जब तक मानव है तब तक फसल उगानी है, और जब फसल उगानी है तो बीज की ज़रूरत पड़ेगी, और उन्नतशील बीज से ही उत्पादन बढ़ेगा। आप जैसा जानते हैं वर्ष 21-22 में 315 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। जब देश आज़ाद हुआ था तब 51 मिलियन टन मात्र था। उसकी देन में अच्छे गुणवत्ता युक्त बीज, फर्टिलाइज़र का प्रयोग तथा कृषि यंत्रों का प्रयोग। तो बीज सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ा धान और गेहूं, मक्के का। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि इन्हीं के बीजों को सबसे पहले ध्यान दिया गया। जबकि सभी फसलों के बीज उत्पादन करने में कुछ प्रमुख बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। वो प्रमुख बिंदु हैं उन्नतशील आधार बीज, बीज शोधन, समय से उचित दूरी पर बुआई, पृथक्करण दूरी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, रोगिंग, इसके बाद फसल सुरक्षा, फिर 7वां है कटाई मड़ाई, फिर सफाई और ग्रेडिंग है, इसके बाद 9वां भंडारण है। अब बीज उत्पादन आप कर रहे हैं तो आधार बीज से ही सर्टिफाइड बीज उत्पादन किया जाता है। आधार बीज जितना ही अच्छा होगा, उन्नत प्रजाति का होगा, उतना ही अच्छा है आपका सर्टिफाइड बीज तैयार होगा और आपके बीज की मांग बाजार में होगी। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अच्छी संस्था, रिसर्च संस्थान से या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही आधार बीज को लाइए। दूसरा होता बीज शोधन। छात्रों, जैसा पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है, बहुत सारी बीमारियां बीज से होती हैं। बीज शोधन का मतलब इसको बीज का टीकाकरण भी कहते हैं। तो बीज शोधन के लिए FIR विधि को अपनाना चाहिए। FIR क्या? F से फफूंदनाशी, I इंसेक्टिसाइड, R से राइजोबियम। यदि राइजोबियम दलहनी फसल नहीं तब क्या करेंगे? वहाँ PSB कल्चर, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम से करते हैं। लेकिन फफूंदनाशी यदि कर रहे हैं तो फफूंदनाशी कितना है? कैप्टान या थीरम 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। यदि राइजोबियम, PSB कल्चर, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम से 200 ग्राम दवा 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। इसकी बीज को किसी घड़े में भर करके क्या करिए, एक घड़े में बीज को डाल लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा जल डाल लीजिए, फिर दवा डाल के हिला दीजिए, उसके ऊपर दवा की लेयर चढ़ जाए। इससे बीज शोधन हो गया। फिर उसको सूखने के बाद बुआई आप कर दीजिए। तो समय का ध्यान रखिए कि सीजन में ही बीज उगाना सबसे ऊपर। आप सीजन में करेंगे तो पौधा कमज़ोर होगा, बीज की क्वालिटी खराब होगी, इसलिए सीजन। फिर उचित दूरी। दूरी क्या है? बहुत नज़दीक अगर लगा देंगे तो पौधा कमज़ोर होगा, बीज बहुत छोटा होगा, कमज़ोर होगा, गुणवत्ता खराब होगी। बहुत दूर कर देंगे तो बीज उत्पादन कम होगा, आपको फ़ायदा कम होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते, जैसे फूल गोभी है तो 75 × 75 सेंटीमीटर सबसे बेहतर माना जाता है उसकी दूरी। फिर भी वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, 45 × 45 करते हैं। अगर जिन प्रजातियों का विकास कम होता है, छोटे होते हैं, उनको कम रख सकते हैं। जिन प्रजातियों का विकास अधिक होता है ये दूरी थोड़ा बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके बाद होती पृथक्करण दूरी। यह सबसे महत्वपूर्ण आपको बताया, आइसोलेशन डिस्टेंस। छात्रों, बीज को जब उगाते हैं तो ध्यान रखिए, आपका ये बीज वाला खेत है, इस खेत में आपने फूल गोभी, स्नोबॉल 16 मान लीजिए आप उगा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि पृथक्करण दूरी मतलब उसी फसल की दूसरी प्रजाति या उसी प्रजाति की दूसरी कोई फसल उसके आसपास न रहे। अब आसपास का मतलब होता है छात्रों कि सभी फसलों के लिए अलग अलग दूरी है। गेहूँ, धान, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि, तो उसके लिए पृथक्करण दूरी होता है 3 मीटर। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए। जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं, स्वपरागण वाली, उनकी दूरी कम रखी जाती है। जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं, पृथक्करण दूरी ज़्यादा रखी जाती है। इस प्रकार से मक्का, ज्वार, बाजरा है तो 200 मीटर रखते हैं। कपास, टमाटर, राजमा है तो 30 मीटर रखते हैं। इसके बाद तिल है तो 50 मीटर रखते हैं। बैगन, आलू, मिर्च है तो 100 मीटर रखते हैं। गाजर है तो 800 मीटर रखते हैं। फूल गोभी, मूली, शलजम है तो 1000 मीटर रखते हैं पृथक्करण दूरी। ठीक है। और कद्दू वर्गीय फसल, लौकी, कोहड़ा, खीरा, खरबूजा है तो 400 मीटर दूरी कम से कम रहना चाहिए। अब यह आज के समय में संभव नहीं होता है, तो थोड़ा सा कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे भी दूरी घटा सकते हैं। पहला उपाय क्या करेंगे, इसके बीच में कोई ऊंची फसल दूसरी लगा दे, ज्वार बाजरा की,
ते दूरी थोड़ा कम रहेगी तब भी चल जाएगी। आजकल उससे भी अच्छा है, ज़्यादा सुरक्षित क्या करिए, नेट लगा दीजिए, अब पूरे नेट में ही उगाइए तो सबसे अच्छी फसल होती है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि कीट रोग से भी थोड़ी फसल बची रहेगी और पृथक्करण दूरी का भी कोई समस्या नहीं रहती। इसके बाद दूसरी अवस्था होती है रोगिंग की। ये रोगिंग क्या होता है, बोई गई फसल के अलावा अन्य दूसरी प्रजाति या दूसरी फसल, घास फूस इत्यादि किसी भी पौधे का उस फसल में उग जाना ही रोग कहलाता है। उसको निकाल के खेत से बाहर करने की क्रिया को रोगिंग कहते हैं। अब देखिए, आपने फूल गोभी लगाया है, पत्ता गोभी अगर आ गया कहीं से तो वह रोग कहा जाएगा, और उसी को बाहर निकालने की क्रिया को रोगिंग कहते हैं। रोगिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 अवस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण। पहली होती वृद्धि अवस्था, जब पौधे बढ़ रहे हो तो आप देखिए कि आपके खेत में कौन सी फसल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या कौन सी फसल बहुत ज़्यादा छोटी है। उसको देखते हुए किसी की पत्ती थोड़ी छोटी बड़ी अगर समझ में आ रहा है कि ये पौधा दूसरे पौधों से भिन्न है, जैसे कहते हैं ना कि फलाने का लड़का है ना, क्योंकि पहचान जाते हैं ना, तो जो उसके भाई से भिन्न दिखे उसको निकाल करके खेत से बाहर कर दीजिए। एक अवस्था ये होती है। दूसरी अवस्था होती है कि पुष्पन अवस्था। ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है रोगिंग की। जब फूल खिलना शुरू हो, किसी में बहुत पहले फूल खिलना शुरू हो जाए या किसी में बहुत बाद में फूल खिलना शुरू हो, तो ये सभी क्या होंगे कि अवांछित पौधे माने जाते हैं, उनको बाहर कर देना चाहिए। फिर फूल के रंगों को देखते हुए, अगर एक समान फूल है तो एक समान बीज होगा, भिन्न भिन्न फूल के रंग है तो इसका मतलब उसमें दूसरी प्रजाति आ गई, उसको भी बाहर कर देना चाहिए। ये सबसे अच्छी अवस्था होती है रोगिंग के लिए। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है मैच्योरिटी के समय। वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, फिर भी करना चाहिए। अगर किसी की बाली बहुत लेट पक रही है, बहुत छोटी बड़ी हो रही है, दाने कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिख रहे हैं, तो उसको मुख्य बीज से अलग कर देना चाहिए। फसल सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, आप जानते हैं यदि कीट रोग लगेगा तो फसल का उत्पादन घट जाएगा। तो कुछ रोग होते हैं बीज जनित रोग, जैसे आलू का पछेती झुलसा रोग बीज से आ जाता है। और भी कैसे, जैसे इसमट कंडुआ रोग, धान में आप देख रहे हैं, आप लोगों के क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो बाली की जगह काले काले चूर्ण बन जा रहे हैं, यह बीज जनित रोग है। यदि आपकी फसल बीज के लिए उगा रहे हैं, उसमें कंडुआ रोग है, तो निश्चित है जिसको आप बीज बेचेंगे उसके भी खेत में कंडुआ पहुंच जाएगा और फसल खराब होगी। और एक बार खराब होगी तो फिर आपका बीज कोई खरीदेगा नहीं, कहेंगे तो बहुत बेकार कंपनी है। 7वां है कटाई मड़ाई। छात्रों, यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए। कटाई मड़ाई आप करते हैं, आपके पास जगह कम होती है, थ्रेसिंग फ्लोर एक ही होता है, फूल गोभी का बीज बहुत छोटा होता, पता चला आपने किसी दूसरे के बीज भी वहाँ फैलाया था सुखाने के लिए या मड़ाई किया था, और फूल गोभी ले जाके वहाँ मड़ाई किए तो दूसरा सरसों का बीज, पत्ता गोभी का, फिर मूली का बीज इत्यादि मिल जाते हैं, जिससे बीज की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि बहुत ही सफाई पूर्वक कटाई मड़ाई करना चाहिए। फिर सफाई और ग्रेडिंग। सफाई के लिए आप जानते हैं ओसाई करके सफाई करिए। बीज की अच्छी मार्केट वैल्यू प्राप्त करने के लिए ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्रेडिंग कैसे करते हैं? सबसे आसान तरीका, झन्ने लगाइए। विभिन्न साइज के झन्ने लगा करके झाल देंगे तो बहुत छोटे जो बीज हैं अलग हो जाएंगे। इससे आपको फायदा हो जाएगा कि बाजार में आपके बीज की अच्छी कीमत मिलेगी। जब सीजन आता तभी किसान अच्छी कीमत देता है। अगर ऋतु नहीं है, आप बाजार में बेचने जाओगे तो कीमत नहीं मिलेगी, आपके बीज की बिक्री नहीं होगी। इसलिए आपकी मजबूरी है कि आपको भंडारण करना पड़ेगा। भंडारण करते समय छात्रों ध्यान रखिएगा, 8 से 12% से अधिक नमी कभी भी बीज में नहीं होना चाहिए। यदि उससे अधिक नमी होगी तो बीज आपका खराब हो जाएगा भंडारण में। दूसरा चीज, आप इसमें टैग लगा के भंडारित करिए। सर्टिफाइड बीज के लिए नीले रंग का टैग लगता है, जैसे आधारी बीज के लिए सफ़ेद रंग का टैग, ब्रीडर के लिए रहता लाल रंग का टैग, तो सबके लिए टैग रहता। फिर कब आपने उत्पादित किया, कौन प्रजाति उत्पादित किया, इसका जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है, अंकुरण भी उसको क्या करेंगे अंकुरण के लिए, किसी जूट वाली बोरी पे भिगो करके कुछ गिन करके 100 बीज आप रख दीजिए, भिगो दीजिए, देखेंगे 4-5 दिन में अंकुरण हो जाएगा। कम से कम 90% अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। इस तरह से आप लोग करोगे तो बीज का उत्पादन हो जाएगा। अब आप लोगों से कुछ प्रश्न हम करते हैं, देखते हैं रोगिंग किस किस अवस्था में करते हैं, कितनी बार करते हैं रोगिंग। हाँ, जो दूसरी वांछित फसलों को निकालते हैं।
कौन कौन सी? हाँ। अगला प्रश्न है, फूल गोभी के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस अर्थात पृथक्करण दूरी कितना रखते हैं एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति? चलो बताएंगे, बता दे कितना? गुड, ताली बजा दो। फिर अगला प्रश्न है, बीज उत्पादन करते समय क्या समय से बोना चाहिए या किसी भी समय बीज उत्पादन किया जा सकता है? इसका वर्णन करें तो। समय से बोना चाहिए। गुड, समय से बोना चाहिए। समय से बोने पर बीज की गुणवत्ता अच्छी आती है। तो छात्रों, यदि इस तरह से आप लोग पढ़ोगे तो आपको रोजगार की कमी नहीं होगी कृषि में, और आपको नौकरी खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत प्रॉफिट है इस सब में, और आपने देख लिया कितना आसानी से बीज उत्पादन हो सकता है।